What are the good brands to use for systems? Gigabyte, MSI, Asus, NZXT, ये प्रीमियम ब्रांड. How can we prevent static charge generated from computers? तो इसका आंसर तो बनता है. मिलेगा तो बताना. मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करा है. जनरली मैं एम्प्लॉइज़ को बोलता हूँ कि आप खोल दो, क्योंकि मुझे पता खोलते करंट लगेगा. बट कल एम्प्लॉइज़ नहीं थे, सारे भागा दौड़ी में लगे हुए थे. आई हैड टू ओपन ऑल द कैबिनेट्स. इतने करंट लगे कल मेरे को. बट जिनका बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ है ना, उनके लिए एक एंटी स्टैटिक बैंड आता है. एक रबड़ का मैट होता है, उस पर आपको लगाना होता है. ग्राउंडिंग के वायर भी जाती है, उससे आप कर सकते हो. What are the main components of the best system for video editors? ग्राफिक कार्ड एंड द CPU. अगर कभी आपको गाना बनाना हो कंप्यूटर के ऊपर, तो आप कौन से मेन पार्ट्स डालना चाहेंगे उस सॉन्ग में? प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, रैम, बस इसी में पूरा गाना कंप्लीट हो जाएगा. वेलकम टू बिजनेस के सिकंदर प्रेजेंटेड बाय टेकलाइट. आज हमारे साथ आया अमित. हाय अमित. हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताओ. बहुत बढ़िया. ये कंप्यूटर की जर्नी कैसे स्टार्ट करी आपने? देखो, आपने सुना होगा कि अगर प्रोफेशन में पेरेंट्स होते हैं, बच्चा जनरली वही प्रोफेशन चूज़ करता है. बट मेरा थोड़ा सिस्टम अलग था. आई गॉट इनटू होटल्स. मैंने ओबराय होटल्स के साथ काम करा 3 साल. मुझे बेसिकली 12th के बाद पढ़ाई नहीं करनी थी. तो मैं घुस गया होटल्स में, बट मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पे इतना काम होएगा. तो देन आई केम बैक. कोविड आ गया था, मैं कोविड वाला बैच था. एंड मैं वापस आया एंड बस ऑफिस जाता था, कॉफ़ी पीता था, वापस आ जाता था. तो ये चलता रहा 6-7 महीने, क्योंकि अभी इंटरेस्ट नहीं बना था IT में इतना. फिर उसके बाद वो वाला फेज था ना, जब कोविड में सबने यूट्यूब बहुत एक्सप्लोर करा, इंस्टाग्राम बहुत एक्सप्लोर करा, बड़े लोगों ने बिजनेस बना लिया उसको. तो फिर मैंने बोला हम क्यों नहीं कर सकते. एंड मैं उस वाली कैटेगरी से था कि मैंने आज तक अपनी कोई वीडियो नहीं बनाई थी, अपनी कोई फोटो नहीं खींची थी. मैं बिल्कुल, मेरे को कैमरास पसंद नहीं थी. एंड मैंने आज तक एक भी सेल्फी नहीं ली है. बट ये कि मैं बस कंटेंट बना लेता हूँ, वो कैमरे की आदत पड़ गई. अब इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 months. टाइम लग जाता है पर सीख जाता है बंदा. बट IT फिर मैंने गेमिंग का शौक शुरू हुआ कि हाँ यार गेमिंग करनी है. बट पंजाबी घरों में गेमिंग थोड़ी औखी है कि तुम गेम स्ट्रीम स्टार्ट करो. स्टार्टिंग में वैसे 4 बंदे देख रहे होते हैं एंड वहाँ से मम्मा आगे बोलते हैं मैं तो धनिया लिया, मैं तो ये लिया, मैं तो वो लिया. बेसिकली पंजाबी बंदे ज़्यादा बाहर चले जाते हैं. आपने ऑपोजिट स्टार्ट किया. मैंने उठा था, मैंने बोला मैं रहूँगा यहीं पे, कुछ करेंगे अलग करेंगे. तो देन आई स्विच्ड टू फैमिली बिजनेस. मैंने बोला चलो मैं गेमिंग PC बनाऊँगा. एंड कंटेंट बनाना शुरू करा कि लोगों को कैसे, एज एन कोई जाता है मार्केट में, नेहरू प्लेस के बारे में सबने सुना है, इट्स द IT हब ऑफ इंडिया. तो वहाँ पे बड़े स्कैम्स वगैरह हो रहे थे. तो मैंने बोला चलो लोगों को अवेयर करते हैं. मेरा अप्रोच ये नहीं था कि मैं इंस्टाग्राम पे बेचूंगा, क्योंकि यार अगर मैं रात को 11 बजे इंस्टाग्राम पे बैठूंगा तो मैं एंटरटेनमेंट देखने आया हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं सुनने आया. तो हमने थोड़ा चेंज करा है. तो वी टेल पीपल हाउ यू कैन सेव मनी, या फिर आपके साथ स्कैम्स ना हो, ये सब. तो वी डोंट ट्राई टू सेल. तो फिर उसी प्रोसेस में आई स्टार्टेड लविंग कंप्यूटर्स मोर. कि अब मेरा अगर 24 आवर्स में ऑफिस टाइम 11 बजे सुबह आता हूँ, रात को 10 बजे वापस जाते हैं. उसके बाद मैं 4 घंटे सिस्टम पे ही होता हूँ. वी हैव अ कम्युनिटी, हम गेम्स खेलते हैं रात को बैठ के, देन वापस आके फिर मशीनों के बीच में. तो मेरे को कभी ऑफ नहीं चाहिए कि मैं कंप्यूटर्स, ऐसे कभी आज तक मैंने दिन नहीं देखा पिछले 2-2.5 सालों में जहाँ पे मैं कंप्यूटर से दूर हूँ. और अगर हूँ तो चिढ़ मच जाती है, ये क्या हो गया. उस लेवल की ऑब्सेशन है अब. Oh my God. Yes. तो आपने ये सब इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा, आपका पेज काफी ग्रो कर रहा है. कंप्यूटर हट. ये हट ही क्यों? विला पैलेस क्यों नहीं? देखो फैमिली बिजनेस है. मैंने कभी लॉजिक ढूंढा नहीं इसमें, बट एज इन माय डैड हैड एन अप्रोच कि हमने कोई एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं करना कभी, कि कोई कभी प्रिंटर्स कर लिया, ऐसा कुछ कर लिया. जैसे आपने सुना हुआ ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली कैटेगरी थी. बट ऑलवेज इज बेटर देन द मास्टर. जो जिसके पास सारी हल्की हल्की नॉलेज हो, दैट इज ऑलवेज बेटर देन अ सिंगल गाय वाला. तो वो प्रोडक्ट लाइन डैड ने चूज करी थी एंड मुझे वही बहुत पसंद आई. तो वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जहाँ पे यू नेम एनीथिंग जो भी IT रिलेटेड है. सो वी बीन सेलिंग दोस एंड उनको बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज है. अभी मैं तो उनके शायद 0.5% भी नहीं समझ आया अभी मेरे को, बट हाँ आई विल गेट देयर. तो हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हट इसलिए था कि यू हैव एवरीथिंग यू आर लुकिंग फॉर. आप कंप्यूटर लेते हो, साथ में मॉनिटर चाहिए, कीबोर्ड माउस चाहिए, प्रिंटर चाहिए, राउटर चाहिए, केबल चाहिए, एवरीथिंग कम्स अंडर वन रूफ. इसलिए वो अप्रोच उन्होंने रखा था. मैं सोचा था बाद में विला करा ले, बट विला कैसी नाम नहीं चेंज कर सकते. हो जाएगा इन फ्यूचर, विला भी हो सकता है. हो भी सकता है. Okay, which specific of system you prefer for the IT company? देखो बहुत सब्जेक्टिव है कि क्या होना है. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक IT ऑफिस में कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, तो उनके लिए एक
डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बनेगी. एक ऑफिस में डेटा एंट्री हो रही है, एक्सेल चलना है, पावर पॉइंट चलना है, उनके लिए एक स्पेसिफिक होएगा. उनमें कोई ग्राफिक कार्ड्स नहीं होंगे. हाँ, एडिटिंग वालों में यू नीड ग्राफिक कार्ड्स, यू नीड गुड इक्विपमेंट जिससे कंटेंट क्रिएशन होएगा. तो i3 i5 IT ऑफिस में जहाँ पे सिर्फ डेटा एंट्री का काम है, यू कैन गो फॉर i3 i5 विदाउट ग्राफिक कार्ड्स. बट हाँ, जहाँ पे एडिटिंग होनी है, यू विल look for i5 and i7 and above, i9 भी लगाओगे. एंड सिमिलर इन AMD. तो ऑफिस में वेरी सब्जेक्टिव कि क्या यूज़ होना है वहाँ पे. ये आपने जो इंस्टाग्राम में अपना कंटेंट ये कब से स्टार्ट किया? मतलब ये जैसे सबको लेट आइडियाज आते हैं बेसिकली, तो देख के आते हैं. आपको कब हुआ कि मुझे स्टार्टअप करना चाहिए और लोगों के लिए इस तरह से हेल्पफुल होगा? तो एक्चुअली लास्ट दिसंबर 2022 वाला दिसंबर आई से रैंडमली एक डैड के पुराने फ्रेंड आए. ही सेट किया मैं तो जाके सेल्स रजिस्टर निकालो जिसमें हमारी पूरे मंथ की सेल होती है. आस्क भी कि आपका क्या प्रपोर्शन है इसमें. उस टाइम पे मेरा काम बस इतना होता था कि मैं ऑफिस में जाता था, कॉफी पीता था, नेटफ्लिक्स देखता था, वापस आ जाता. फिर उस टाइम पे उनके क्वेश्चन है ना, मेरा ईगो हर्ट कर दिया. फिर मैंने बोला नहीं, मैं कुछ डिफरेंट करूँगा, डब्बे तो सारे बेच रहे हैं, चलो कंटेंट बनाते हैं. फिर हमने कंटेंट बनाना शुरू करा. एंड जिस दिन भी रील पे 500 व्यू से ऊपर आ जाते थे, मैं छुट्टी कर लेता था कि मेरा काम हो गया आज. एंड एक साल तक विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हम कंटेंट डालते रहे. बहुत लोगों तक नहीं गया, नो एड्स, नो नथिंग, कुछ नहीं करते थे उसमें. फिर उसके बाद कमिंग बैक टू 2024 का दिसंबर 25 को एक हमारा लहर चली. सारी जितनी भी पिछले रील्स थी, लास्ट 20-25 रील्स, वो बहुत अच्छा परफॉर्म हुई. उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल कंटेंट था वो लोगों के लिए. एंड वो एकदम से हाइप हुआ. एंड बस ये था कि कंसिस्टेंसी शो करनी बहुत जरूरी है. जब वो 500 व्यू वाले मेरे को सेल नहीं होते ना, तो बंदे बोलते हैं कि तुम कर क्यों रहे हो. क्योंकि मैं सुबह आता था, यूट्यूब शूट करा, एडिट खुद करना, अपलोड करना, उसके बाद मशीन बनाने की हिम्मत नहीं बनती थी. तो मैंने बोला नहीं, एक बार चलते रहो, अपने आप होएगा. तो नाउ वी हैव 4 एडिटर्स हैं ऑफिस में जो सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम का काम कर रहे हैं. फिर उसके बाद 2 कंटेंट राइटर्स हैं. कंटेंट राइटर नॉट एग्जैक्टली, उनको बस मैं व्हाट्सएप पे या हमारे ग्रुप, जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ पे अपने ओपिनियंस डाली जाते हैं. एंड जब वो एक डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है, फिर हम उसके ऊपर कंटेंट बना लेते हैं. तो दिस इज द चेन हाउ वी ऑपरेट फॉर इंस्टाग्राम. बट इंस्टाग्राम इज फन यार, बहुत मजा आता है. या आज सुबह भी ना, बिफोर कमिंग आई डिड PC बिल्ड लाइव कर रहे थे इंस्टाग्राम पे. एंड वी हैड एन ऑडियंस ऑफ व्हाट 30-35 बंदे थे. एंड उसमें से मैं कहता हूँ 25 एंगेज कर रहे थे उस टाइम पे. वो मजे के लिए मैं इंस्टाग्राम लाइव करता हूँ कि यार मजा आता है. बंदों को मतलब कुछ अच्छे कमेंट्स ना ऐसे मूड अच्छा कर देते हैं ना, जैसे कि बिल्कुल. और जरूरी भी नहीं कि बंदे तुम्हारे साथ एकदम जो तुम बोलोगे वही तुम एकदम सही बोलो. कभी कभी तुम्हारे को बहुत चीजें सीखने को मिलती है. उसके लिए मैं आया था यहाँ पे. यूट्यूब पे मेरे को इतना नहीं, मैंने उसको इतने अच्छे से यूज नहीं किया था पहले, जहाँ मुझे पता लगता कि हाँ ये डिबेटेबल है. बट इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी बहुत अच्छा फीडबैक मिल जाता है. अगर आप ग्रोथ तो है, बहुत शॉर्ट्स ने तो भाई लोगों को बना दिया है ना, बना दिया है, मजाक नहीं, बना दिया. इसी होप से आगे बढ़ रहे हैं सारे. बिल्कुल. कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है. बहुत ज़्यादा है इसमें. मैं कहता हूँ कंपटीशन नहीं, इसमें तुम बस कंटेंट डाल ही चलो. जब एक वो वीडियो फटी ना, तो तुम शॉक हो जाओगे. कोई टिप इसके ऊपर कि कैसे मिलेगी तो मैं बताऊंगा आपको. मिली नहीं मेरे को. Very smart. Okay. So मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द गुड ब्रांड्स टू यूज फॉर सिस्टम्स? देखो इसमें भी ना क्लासिफिकेशंस होती हैं, टियर्स होते हैं, बजट्स पे डिपेंड करता है. अगर तुम बोलोगे तो आपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ना काफ़ी बारी देखा होगा वो गेमिंग PC मिलते हैं 10,000 के नीचे, 15,000 के नीचे. दैट इज़ ऑल इम्पोर्टेड ब्रांड्स. मैं वो कभी भी हमारे स्टोर पे ना आए हैं ना कभी आएंगे. बेसिकली होता है कि चाइना में यूज़ होते हैं 2 साल, उसको साफ सूफ करते हैं, उसके बाद वो ठप्पा लगा के यहाँ ले आते हैं. नाम लेने का कोई फ़ायदा है नहीं. ठीक है, तो वो साफ दिखता है कि अगर एक गीगाबाइट MSI जैसा ब्रांड अगर 25,000 का कोई प्रोडक्ट निकाल रहा है, अगर 10,000 का कोई अवेलेबल है मार्केट में, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो क्वालिटी में फ़र्क है. तो वो वाले टियर में मैं नहीं जाता. उसको मैं टियर 3 में कंसिडर करूँगा, जो इम्पोर्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो नए आए हैं. टियर 1 एंड टियर 2 में आगे गीगाबाइट, असूस, MSI, ये सारे ब्रांड्स होते हैं. इस पर आप आंखें बंद करके रिलाय कर सकते हो. बट आपको PC खरीदने से पहले पता होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो. ये सब चीज़ें बहुत देखनी बहुत ज़रूरी है. तो फाइनली गीगाबाइट, MSI, असूस, NZXT, ये प्रीमियम ब्रांड्स हैं जिनको मैं बोलूँगा आपको यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दोस. So my next question is, what do you prefer for an IT company, whether to go for second-hand system or a new one for fresher joining the company?
अगर आपको ध्यान होगा, ये हमने बहुत क्लोजली देखा है। कोविड के टाइम पे आई यूज्ड टू रिमेंबर कि डैड को फ़ोन आते थे कि 100 सिस्टम चाहिए, जल्दी दे दो, नहीं हमारे को महंगे सिस्टम नहीं चाहिए, रेंटल पे चाहिए, सब चाहिए। तो उस टाइम में एक लहर चली थी, चाइना से सारे इंपोर्ट वाले सिस्टम आ रहे थे इंडिया में। वो वाले पीसी एंड डेल के HP के यूज्ड वाले डेस्कटॉप्स और गुड हेवी मशीनरी, बट वो ऑलरेडी निचोड़ चुके हैं लोग उसको 3-4 साल यूज़ करके उसको साफ सुफ करके इंडिया में बिक रहे हैं और उसके बहुत मार्केट है आजकल। अगर कोई नया ऑफिस बनता है 500-700 एम्प्लॉई है वहाँ पे, तो वो नया डेस्कटॉप नहीं बनाने वाले, वो रिफर्बिश लेते हैं, उसको रिफर्बिश कैटेगरी देते हैं। डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट यू कांट एक्सपेक्ट अ लॉट क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है। तो रिफर्बिश्ड नए ऑफिस में छोटे कामों के लिए, पावर पॉइंट एक्सेल वगैरह के लिए ठीक है, एनीवेयर बिटवीन 10 to 12,000 रुपीज़ ले लो, बट उससे ऊपर मत खर्चना, उससे ऊपर, क्योंकि अब बहुत अच्छी अफोर्डेबल ऑप्शंस बन जाती हैं 20-22 हज़ार रुपये में, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दोस। ओके, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द बेस्ट सिस्टम फॉर वीडियो एडिटर्स? देखो, वीडियो एडिटिंग में 2 मेजर कंपोनेंट्स की बात करेंगे, बाकी सब्सिडरी हैं, ग्राफिक कार्ड एंड द CPU। ग्राफिक कार्ड का मेन काम क्या है कि जब आप एडिट कर रहे हो, टाइमलाइन पे काम कर रहे हो, वहाँ पे अटकना नहीं चाहिए काम, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हो अपना, यूज़र लगाता है, कट्स लगाए, इफेक्ट्स डाले, लट्स डाले, कलर ग्रेडिंग करी, वो सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है ग्राफिक कार्ड। उसकी VRAM, जो उसके हम रैम बोलते हैं ग्राफिक कार्ड की, वो ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला ग्राफिक कार्ड इस 3060 12 GB, उसमें 12 GB VRAM है जो आपकी 4K एडिटिंग करा सकती है। बट आप सारा पैसा ग्राफिक कार्ड में नहीं डाल सकते, आपको CPU में भी करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एडिट करने के बाद आप रेंडर करोगे उसको, रेंडर करने पे जो परफॉर्मेंस आएगी वो 100% लोड CPU पे आएगा, GPU जो ग्राफिक कार्ड होगा उस पर 2-3% आएगा। तो जो रेंडर होना है वो ग्राफिक कार्ड वो CPU पे होना है, सॉरी। एंड जितना अच्छा CPU लगाओगे उतनी जल्दी रेंडर निकलेगा। एंड सिमिलरली इन ग्राफिक कार्ड हमने बैलेंस आउट करना है CPU और GPU को, बाकी रैम 16, 32, 8 GB सब चलता है, बट प्राइमरी इज जो GPU एंड CPU, ये इक्वली बैलेंस आउट होनी चाहिए। तो एडिटिंग के लिए आंखें बंद करके CPU GPU में फोकस करो, बाकी सब कुछ आएगा जाएगा। बट ऑब्वियसली यू कांट गो फॉर रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स, बीच में ऐड ना करो, बाय न्यू वंस, कल को बेशक अपग्रेड कर लो, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द ग्राफिक कार्ड एंड द CPU। Great. The next question is, how can we prevent static charge generated from computers? Please, इसका आंसर तो बनता है। मिलेगा तो बताना, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करा है। एग्जाम्पल देता हूँ, कल मैंने आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ बिल्ड्स, कल मैंने शायद 10-12 बिल्ड्स किए PCओं के, और सबके कैबिनेट्स जनरली मैं एम्प्लॉयज़ को बोलता हूँ कि आप खोल दो, क्योंकि मुझे पता खोलते करंट लगेगा, ठीक है। तो बट कल एम्प्लॉयज़ नहीं थे, सारे भागा दौड़ी में लगे हुए थे, आई हैड टू ओपन ऑल द कैबिनेट्स और इतने करंट लगे कल मेरे को। बट जिनका बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ है ना, उनके लिए एक एंटी स्टैटिक बैंड आता है, एक रबड़ का मैट होता है, उस पर आपको लगाना होता है, उस पर ग्राउंडिंग के वायर भी जाती है, उससे आप कर सकते हो। बट नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब किस्मत खराब है तब करंट लगेगा सीरियसली। ओके, it is worth it to go for motherboard repair or change the system with the new one? मदरबोर्ड चेंज करो यार, कभी भी रिपेयर की, किसी भी रिपेयर की लाइफ 6 महीने से ऊपर नहीं है, एंड कोई भी वारंटी तभी 6 महीने से ऊपर नहीं देता है, दे गिव इट फॉर 30 days 60 days ऐसे चलता है। 6 महीने के अंदर अंदर वो रिपेयर खत्म हो जाता है, ठीक है। कोई भी आप डू एनी सॉर्ट ऑफ रिपेयर, तो डेफिनेटली गो फॉर अ न्यू वन। बजट नहीं है फॉर द टाइम बिंग, रिपेयर करा के अपना काम चलाओ, बट एक्सपेक्ट करो कि कभी भी उड़ सकता है वो, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर द न्यू अपग्रेड। रिपेयर में 2-3 हज़ार का खर्चा आएगा, 6 हज़ार में नया बोर्ड आ जाएगा। बेसिकली लोग बोलते हैं ना कि हाँ रिपेयर हो जाता है, वो सस्टेनेबल नहीं होते हैं, कोई ऐसा रिपेयर नहीं है जो सस्टेन कर जाता है, क्योंकि एक बार ही गया तो गया। एंड अगर आप एक बहुत अच्छे ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, वो रिपेयरेबल नहीं होते हैं, अगर चलो रिपेयर हो भी गया बट वो अगेन सस्टेन नहीं कर पाते। इट इज़ नॉट कि रिपेयर किसने किया है, इट इज़ अबाउट कि वो मदरबोर्ड बना ही नहीं है रिपेयर होने के लिए, तभी तो आई डोंट रिकमेंड। हाँ, चेंज करो बिल्कुल। ओके, रिसेंटली आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड है सिस्टम का? यार NZXT, तो मेरा ना 70-30 का रेशियो रहता है कि 70% शुड बी प्रोडक्टिविटी एंड 30% शुड बी एस्थेटिक्स। बट जब मेरे पास कोई ऐसे कस्टमर आते हैं ना कि मेरे को सुंदर पीसी चाहिए, तो मैं एकदम 50-50 पे आ जाता हूँ कि 50% हम खर्चेंगे आपके प्रोडक्टिविटी पे, 50% हम खर्चेंगे लुक्स पे। एंड NZXT इज़ अ वेरी वेरी प्रीमियम ब्रांड, एंड उनके मदरबोर्ड्स या कॉम्पोनेंट्स या तो जेट ब्लैक होंगे या जेट वाइट होंगे, उसका एस्थेटिक्स नेक्स्ट लेवल है, वो कोई टोटली अनबीटेबल है उनके एस्थेटिक्स। तो NZXT जिंदाबाद है अभी। और इन फ्यूचर कौन सा
देना चाहेंगे? ब्रांड नहीं, अपना बनाएंगे यार, वाह, मेड इन इंडिया बनाएंगे, NZXT जैसा बनाएंगे वेरी सून। नाइस, इम्प्रेसिव। मेड इन इंडिया। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अगर कभी आपको गाना बनाना हो कंप्यूटर के ऊपर, तो आप कौन से मेन पार्ट्स डालना चाहेंगे उस सॉन्ग में? प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, रैम, बस इसी में पूरा गाना कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ? बस। और कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप नहीं, अपनी साइड से? पीसी बनाओ, अच्छी जगह से बनाओ, अच्छी सिस्टम इंटीग्रेटर से बनवाओ। वो 10-10 हज़ार वाले पीसी बनाने बंद करो, क्योंकि वो बंदे फंस जाते हैं लेके यार। हम बहुत दिख चुके हैं मार्केट में कि रिफर्बिश लेके आए थे, उसके बाद अगले दिन ही जब तुम पीसी लेके वापस आते हो, तू कौन मैं कौन पे जाते हैं। तो गो टू गुड सिस्टम इंटीग्रेटर्स, एंड इंडिया में बहुत हैं यार, बस ढूंढना ज़रूरी है। अच्छे से ढूंढो तो मिल जाएंगे तुम्हारे को। अगर तुम्हारे को सस्ते गेमिंग पीसी वाले मिलते हैं तो तुम्हारे को एक अच्छा सिस्टम इंटीग्रेटर भी मिलेगा, तो लुक फॉर दोस। ओके, थैंक यू सो मच अमित जी। माय प्लेजर, आपसे बहुत बात मजा करके आया। बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी ग्रेट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर पॉडकास्ट। चंडीगढ़ में कोई भी दिक्कत आया आपको कंप्यूटर्स को लेके, तो आप जाइए कंप्यूटर हट के पास, वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, भर दो बस। थैंक यू सो मच।